तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो आज का हमारा पाठ कितना है? आज का पाठ 41वां है। तो दोस्तों, आज इसे आपसे विनती है, इस वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो में अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपसे पहले प्रश्न से। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया है और आप लोग इन सभी का उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना। चलिए, तो यह दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? यहाँ पर पूछा है आपसे, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला दी गई हुई, क्या श्रृंखला आपको बताना है। यानी कि ये खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी अगली संख्या आएगी। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एसएससी परीक्षा कितना सन 2014 को पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए, तो देखें इसमें क्या किया हुआ है। इसमें देखिए, श्रृंखला हमारी सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, यानी श्रृंखला हमारी किस प्रकार से चल रही है। देखिए, अगर देखें इसमें क्या 30 से 24 हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है 19 हुआ, यानी 24 से 19 हुआ। अगर हम इसमें देखें क्या हो रहा है, कम हो रहा है या घट रहा है, तो देखेंगे क्या घट रहा है, यानी कि संख्या हमारी क्या कम हो रही है। देखिए लगातार, देखिए 24 से कितना हुआ 19 पे, 19 के बाद कितना हो रहा है 15 हो रहा है। उसके बाद अगर देखें 15 के बाद कितना 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें क्या आना चाहिए, तो देखेंगे श्रृंखला में यानी कितना कितना घटा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कितना 30 से 24 हुआ, कितना हुआ 6 कम हुआ। ठीक है, 6 कम हुआ। उसके बाद 24 के बाद अगर हम देखें 19 हुआ, तो कितना कम हुआ 5, यानी 5 को घटाया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें 19 के बाद कितना 15 हो गया, इसके बाद यानी कितना माइनस किया 4 माइनस किया। अगर हम देखें 15 से 12 हो गया, तो 12 हो गया कितना 3 माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें 3 माइनस, देखिए शुरू से देखिए 6 माइनस, यानी कि 6 को घटाया, फिर उसके बाद 5 को कम किया, उसके बाद 4 को कम किया, उसके बाद 3 को कम किया। तो अगला अगर हम इसमें क्या है 12, अगर 12 में हम ऐसा क्या करें, कितना कम कर दें, अगर हम इसमें 12 में 2 को कम कर देंगे, तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्या 10? तो 10 हमारी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए बी वाले ऑप्शन में 10 हमारा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम जब भी आती महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो डालेंगे, तो वो आपको सबसे पहले आपको आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, कितना दूसरा। देखिए, अब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, आपको भी इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, दिए हुए शब्दों का अर्थ समझते हुए एक उचित वेन आरेख का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यानी वेन डायग्राम आपको बनाना है। देखिए किसका, सूर्य, उसके बाद क्या है पीला, उसके बाद क्या है रंग दिया हुआ है। अब आपको इन शब्दों का क्या वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यह सूर्य, इन शब्दों को क्या है दोस्तों पहचान, यानी कि आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे सूर्य क्या होता है, यानी कि पीला, उसके बाद क्या है पीला, उसके बाद क्या दिया है रंग दिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या सूर्य का क्या पीला से संबंध है, बताइए। अगर पीला क्या रंग से संबंधित है, क्या रंग पीला से संबंधित है? तो हाँ, अगर हम देखें पीला रंग हो सकता है, जी हाँ पीला रंग ही है। अगर हम देखें सूर्य, तो सूर्य क्या पीला होता है या सूर्य रंग से संबंधित है? तो नहीं होगा, सूर्य क्या होगा एक अलग होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए आप इस तरीके से क्या एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, देखिए एक किसका हो गया सूर्य का, यहाँ पर लिखे देते हैं सूर्य हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है पीला, ये पीला है, ये क्या है दोस्तों, ये सूर्य में क्या होगा, इससे क्या होगा अलग होगा, क्योंकि ये अलग है। अगर हम देखें रंग, यहाँ पर क्या दिया हुआ रंग दिया हुआ, तो रंग क्या है ये हमारा क्या है पीला, यानी कि रंग क्या होता है पीला होता है। देखिए पीला क्या है रंग है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक इसी के अंतर्गत इसमें बना देंगे। ये क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा पीला, यहाँ पर लिख देते हैं येलो। ठीक है, बाई से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है रंग, ये क्या हो जाएगा हमारा कलर हो, यानी कि कलर हो जाएगा। ठीक है, सी से प्रदर्शित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूर्य का क्या हो जाएगा ये अलग शब्द हो जाएगा, और पीला और रंग ये दोनों इसके अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा सूर्य का क्या अलग चला जाएगा और इसके अंतर्गत रंग के अंतर्गत पीला आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो, देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य क्या होता है एक अलग हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें पीला,
समझिए पीला क्या है, रंग है, ठीक है। तो रंग के अंतर्गत क्या आएगा, पीला ही तो आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से अलग बन जाएगा और रंग हमारे क्या पीले के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एसएससी ऑनलाइन परीक्षा टायर फर्स्ट 30 अगस्त सन 2016 यानी पहली पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 27 सितंबर को शनिवार है। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आपसे इसमें पूछा, यानी 27 सितंबर को क्या शनिवार था, क्या 27 सितंबर को क्या है शनिवार है। देखिए यहाँ पर देखिए शनिवार था। उसके बाद अगर हम देखें उसी वर्ष क्या है, देखिए 27 अक्टूबर को क्या पूछ रहा है, देखिए क्या कौन सा दिन होगा, आपको यही बताना है। तो क्या करना है, देखिए अगर इसमें देखें क्या सितंबर क्या है, देखिए सितंबर 27 सितंबर बोल रहा है। इसमें कितना दिन बचा, देखिए हम 30। अगर हम इसमें देखें सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो देखिए 30। अगर इसमें हम क्या करें, देखिए कितना दिन बचे, 3, यानी 3 दिन बाकी इसमें रह गए, ठीक है। अगर इस 3 को इसमें जोड़ देते कितना हो जाएगा 27 में, अगर हम इस वाली 27 में इस 3 दिन को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 30 से क्या करेंगे, इस 30 को क्या 7 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम देखिए 1 सेकेंड, अगर इस 30 में देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए अगर इसमें हम 30 से क्या 7 से भाग कर देते, देखिए यहाँ पर 7 से भाग कर देंगे कितना होगा 7 चौके 28, यानी कि 4 बार में चला जाएगा, कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। शेष में कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना 2 बचेगा, ठीक है। अब इसी 2 को क्या करेंगे आप, कितना दिन, यानी शनिवार। तो शनिवार में आप इस 2 दिन को जोड़ देंगे तो 10 शनिवार में अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा, शनिवार में 1 दिन जोड़ने पर क्या आ जाएगा रविवार, और रविवार में 1 दिन और जोड़ेंगे क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार, यहाँ पर लिख दीजिए सोमवार। तो सोमवार हमारी किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो देखिए बी वाली में सोमवार दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कितना 27 सितंबर को क्या शनिवार पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए उसी वर्ष, यानी कि उसी वर्ष पूछ रहा है, यानी अगले महीने कितना 27, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें सितंबर में कितना 27, तो सितंबर में यानी कितना दिन होता है 30। तो अगर इसमें देखें 27 को पूछा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें देखें कितना दिन बचा है 3, यानी 3 दिन है। और अगर हम देखें अगला महीना, तो अगला महीना कितना 27 में 3 को जोड़ देंगे तो उसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग इसको जोड़कर भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 7 चौके 28 बचेगा, शेष में कितना 2। तो आप इस 2 को इस यानी कि शनिवार में जोड़ देंगे, ठीक है, शनिवार में। तो क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो यह रहा आपके सामने कितना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपके सभी जवाबों का जवाब यानी कमेंट में जरूर देते हैं, आपके सभी कमेंटों को हम पढ़ते जरूर हैं, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर देखें प्रश्न दिया हुआ है हमारा, एक विशिष्ट कोष यानी कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो इसमें पूछा हुआ है, देखिए एक बार और देखिए यहाँ पर, देखिए 1 सेकंड, आपको नहीं आया होगा समझ में। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ है क्या टमाटर है, ठीक है, टमाटर। अब टमाटर का अर्थ क्या है दूध, और दूध का अर्थ है क्या मृदा, अब मृदा का अर्थ क्या है सफ़ेद है। अब आपको बताना है, यानी कि दी गई कोड भाषा में क्या पौधा, पौधा का यानी पौधा किस में उगता है। तो आपको बताना है पौधा, यानी पौधा किस में उगता है, बताइए किस में उगता है। अब आपको यही बताना है। देखिए तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, यानी पौधा किस में उगता है, यानी मिट्टी मृदा, आपको यही पता होगा किस में उगता है, मिट्टी इसमें ही उगता है, यानी ज़मीन पर ही उगता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ज़मीन यानी मृदा, इसमें क्या है, देखिए अगर इसमें हम देखें दूध, यहाँ पर देखिए दूध, दूध का अर्थ क्या है, देखिए मृदा। अब मृदा का क्या बोल रहा है, देखिए मृदा, मृदा का क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए मृदा का अर्थ, देखिए मृदा का अर्थ क्या है सफ़ेद है, क्या सफ़ेद। तो मृदा, अगर इसमें देखें मृदा, यहाँ पर देखिए मृदा को क्या बोल रहा है सफ़ेद बोल रहा है, क्या सफ़ेद बोल रहा है, यहाँ पर लिख देती है सफ़ेद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी मृदा क्या है सफ़ेद है, ठीक है।
तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखेंगे सफ़ेद कहीं आपको नज़र आ रहा है, देखिए तो सी वाले में क्या है, सफ़ेद दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी जो पौधा है किस में उगेगा, सफ़ेद में उगेगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में, सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपकी क्या है अति महत्वपूर्ण होती है, जो आपके परीक्षा में पूछी जाती है, यानी प्रीवियस आधार पर। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्न को आपके लिए लाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है मुझे आप लोगों को एपिसोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यह रहा आपके सामने कितना, 5वां प्रश्न दिया हुआ है। आपके सामने 5वां प्रश्न दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पासे के फलकों को देखें और प्रश्न का उत्तर दें कि रेड के विपरीत रंग क्या होगा, यानी रेड। यहाँ पर क्या पूछा है, रेड, रेड के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको क्या है कॉमन दिखना है, अगर एक एक कॉमन मिल जाए तब भी ठीक है, अगर आपको क्या डबल डबल यानी डबल डबल कॉमन मिल रहे हैं, यानी सेम क्या मिल रहे हैं, डबल डबल मिल जाए तो और भी ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इस यानी कि पहले वाले में देखेंगे, इस वाले में और इस वाले में, तो देखेंगे सबसे क्या देखेंगे, देखिए पिंक, इसमें क्या है पिंक दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पिंक। उसके बाद अगर हम इस दूसरे वाले में देखें, इसमें भी पिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कोई एक यानी एक कोई नाम पकड़ेंगे। ठीक है, तो पिंक इसमें भी, पिंक इसमें भी। ठीक है, यानी एक एक कॉमन मिल चुके हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसमें दो, अगर या इसमें देखेंगे क्या डबल डबल, कहीं डबल डबल कॉमन मिल रही है, तो देखिए इसमें भी पिंक, इसमें भी पिंक। अब उसके बाद देखेंगे क्या ब्लू, अगर इसमें देखें ब्लू इसमें भी और ब्लू इसमें भी, तो क्या हो गया, देखिए ब्लू पिंक हो गया, उसके बाद ब्लू पिंक हो गया। अब बचा क्या, रेड। ये रेड का क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें लास्ट में कौन बच रहा है, तो देखिए इसमें बचा क्या, रेड बचा, इस वाले में क्या बचा, ब्लैक बचा, क्या ब्लैक। तो क्या हो जाएगा, रेड, इस रेड का क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्या ब्लैक। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होता है, देखिए जो भी लास्ट में बच जाए वही इसका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। अगर इसमें यानी कि सिंगल सिंगल कॉमन होता तो क्या इसमें देखते क्या, घड़ी की दिशा में, क्या घड़ी की दिशा में घूम कर देख लेते। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट में क्या बचा, इसमें देखिए रेड बचा, इसमें क्या ब्लैक बचा, तो क्या हो जाएगा, इस रेड का क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ब्लैक किस ऑप्शन में, बी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एपिसोड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर देखिए इसमें भी देखिए पिंक इसमें भी दिया हुआ है और रेड इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें रेड इसमें भी देखिए, अगर हम इसमें से क्या है पिंक इसमें भी, और क्या इसमें पिंक नहीं दिया हुआ है। अगर हम इसमें दूसरा देखें क्या, येलो और रेड, इसमें येलो रेड, इसमें येलो रेड, तो क्या बचा पिंक। अगर इसमें पिंक का पूछता क्या हो जाता, ग्रीन हो जाता, क्या ग्रीन, बस। तो इसमें क्या पूछा था आपसे, सिर्फ रेड का पूछा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए, तो यह रहा आपका क्या, छठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर छठवां दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर छठवां दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए आप इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। देखिए दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, तो इसमें पूछा है आपसे, यानी कि कितनी बड़ी बोतलें क्या है, कितनी बड़ी बोतल, बोतल क्या है, ये बोतल क्या है, देखिए बोतल का ये आपका ये सर्कल यह रहा, क्या यह वाला सर्कल है, क्या है बोतल का दिया हुआ है। अब देखिए बड़ी, इसमें देखिए बड़ी बड़ी यानी कि बड़ी, देखिए बड़ी का क्या है, ये जो क्या है दोस्तों, देखिए ये आयत सा बना हुआ है, ये क्या है, ये आपकी बड़ी है। ठीक है, यानी बड़ी बोतल है। अब देखिए कितनी नीली, अब नीली का क्या है, देखिए नीली का ये जो क्या है दोस्तों, त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ ये क्या है, नीली को दर्शा रहा है, यानी नीली बोतलें को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं, यानी कि बोतलें, इसमें क्या होना चाहिए, देखिए बोतल, यानी बोतल में भी आना चाहिए और क्या बड़ी में भी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए नीली में, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं नीली, यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर नीली कितनी, यानी कि नीली नहीं होनी चाहिए, बस आपसे यही पूछा है, कितनी बोतल यानी नीली नहीं है। तो देखेंगे इसमें देखिए क्या है 87, तो ये 87 क्या है नीली के अंदर है, लेकिन क्या है बड़ी, बड़ी में भी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या है इस, यानी कि बोतल, तो बोतल में 87 नहीं है। अगर हम इसमें देखें 9, अगर ये 9 वाला है, ये क्या है दोस्तों, देखिए बोतल में भी है, नीली में भी है। अगर इसमें देखें बड़ी, बड़ी में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, यानी कि कितनी बड़ी
बोतलें नीली नहीं है। तो देखिए बोतल का क्या है, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बड़ी, तो बड़ी का देखिए 87 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद यानी 115 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए 37 हो गया। अगर देखिए हम 43, 43 क्या है सिर्फ बड़ी के अंदर है, लेकिन क्या है बोतल के अंदर क्या है 43 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जो यहाँ पर देखिए यानी 49। इसके बाद देखिए अगर हम देखें 49, 49 क्या है देखिए, अगर इसमें क्या है नीली में है सिर्फ, क्या है बड़ी में नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है, यानी कि कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, देखिए क्या है नीली में, यानी कि नीली में नहीं होना चाहिए, क्या नीली में नहीं होना चाहिए। तो नीली का आपसे क्या दर्शा रहा है, तो देखिए नीली में अगर क्या आपसे क्या दर्शा है, देखिए 37, ठीक है। उसके बाद क्या है 43, तो 43 क्या है बोतल में है, बताइए, यानी 43 बोतल में अंदर जा रहा है। 1 सेकंड इसको साफ कर दें, 1 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए ये 43 है, ये क्या बोतल के अंदर है, तो नहीं, यानी कि सर्कल के अंदर नहीं है। तो क्या होना चाहिए, क्या बड़ी के अंदर होना चाहिए, बोतल के अंदर होना चाहिए, लेकिन क्या है नीली के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है नीली के अंदर आपको क्या, यानी यानी कितना है 37, यानी 37 आपको नज़र आ रहा है कहीं नज़र, यानी नीली के अंदर नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका ए वाला है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए दोबारा देखिए, देखिए इसमें क्या है आपसे पूछा है कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, तो इसमें क्या है नीली का एहरा, नीली का एहरा। अब क्या है दोस्तों देखिए इसमें जो 37 है, देखिए इस 37 है, क्या इसमें देखिए सर्कल के अंदर भी है और बड़ी के अंदर भी है, लेकिन क्या है नीली, आपसे यही तो पूछा है, नीली के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बचेगा 37 है जो यानी 37 है, ये क्या हो जाएगा, ये नीली के अंदर नहीं है। बाकी देखिए बोतल के अंदर भी है, और ये बड़ी वाली ये क्या है आयत, इसके अंदर भी आपका क्या है 37 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान देना होता है इसमें, यानी कौन सा पूछ लेता है, किसी किसी प्रश्न में क्या पूछ देता है, यानी कि कौन सी बोतल कितनी बड़ी है, यानी कौन सी बोतल नीली है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। और कौन सी बोतल कितनी, यानी कि कितनी कौन सी बोतल, यानी कि किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, यानी कि ऐसा पूछ सकता है। देखिए मान लीजिए कितनी बड़ी बोतलें नीली हैं, इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है, देखिए यदि 6 और कुछ क्या लिखा हुआ है, 6 है 2, उसके बाद 2 4 बराबर कितना है 7 दिया हुआ है, कितना 7 दिया हुआ है। अगर हम देखें 2 उसके बाद स्टार, यानी इस कौन सा है, देखिए स्टार, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद कितना है, देखिए कितना 4 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया है। अगर हम देखें बराबर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, कुछ करके क्या 5 लिख रहा है। तो उसी भाषा में 3 स्टार, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद कितना है देखिए 1, उसके बाद स्टार, कितना 4 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब आपको बताना है जिस प्रकार, यानी कि ऊपर वाले को इसको लिखा हुआ है कितना 6, यहाँ पर लिख देते हैं 6, उसके बाद 2, उसके बाद कितना हुआ देखिए 2, उसके बाद 4 हुआ। अब इसको बराबर कितना 7 लिख रहा है। उसी प्रकार देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2, उसके बाद 2, उसके बाद कितना है 4 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, बराबर कितना 5 लिख रहा है। अब आपको बताना है क्या 3, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना है 3 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद कितना है 2, 2 उसके बाद कितना है देखिए 1, उसके बाद 4 दिया हुआ है 4, ठीक है 4 दिया हुआ, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कितना है आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब देखेंगे इसमें क्या 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 10, और 4 14। अगर हम देखें 14, 14 का यहाँ पर देखिए 7, यानी कि कितना लिख रहा है 7 लिख रहा है। अगर हम इसमें देखें 2 से भाग कर देंगे कितना होगा 7 दूनी के 14 होगा, ठीक है। अगर इसमें देखें 7, यानी कि 7 बार में जाएगा, यानी 7 बार में जाएगा, देखिए कितना 7 को लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें 2 और 2, इसको भी अगर हम जोड़ के देखें तो 4 हो जाएगा, और 4 कितना 8, और 2 10 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखें कितना आया 10 आया, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इसमें भी अगर हम 2 से कर देते हैं 5 दून, यानी कि 5 कितना 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या 5 लिखा हुआ है, देखिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 सेकेंड 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए 2 और 3 इसको भी जोड़ देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 5, इसको भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। अगर इसमें देखें 4 कितना आ जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे हम कितना आ जाएगा, इसमें भी 10 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, बस इसी को क्या करना है आपको सॉल्व कर देना है, कितना 5,
अगर इसमें भी देखें 10, अगर आप इसमें 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका 5 यानी कि सी वाला ही उत्तर सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा था, 1 सेकंड क्या कर रहा था, यानी जोड़ के उनका क्या कर रहा था, भाग कर दे रहा था। ठीक है, ठीक है, अब से चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दी हुई प्रश्न आकृति में रिक्त स्थान पर एक ऊंची संख्या या विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि आपको संख्या या विकल्प चुनना है। देखिए एक ही बात है, देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, एक अहवाली आकृति दी हुई है, एक अहवाली यानी कि 3 आकृतियाँ दी गई हैं। अब देखेंगे इसमें किस प्रकार से इसमें कर रहा था, यानी कि जोड़ रहा है या घटा रहा है। तो देखेंगे हम इसमें 4 और 9 इसमें जोड़ देंगे कितना, 13 हो जाएगा। अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये नीचे वाली को देखिए 6 और 6, अगर हम इसको भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, इसमें 13 हो रहा था, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम देखें इसका गुना करके देखें 9 चौके, अगर हम देखें इसे 9 का, यानी यहाँ पर देखिए अगर इसमें 9 का 9 यानी इस प्रकार से देखिए 4 गुने अगर हम इसमें 9 कर दें, एक ही बात है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36 को लिख देते हैं। अगर हम देखें 6, अगर इस 6 और 6 को भी क्या गुना करके देखें कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, बस अब देखिए, अब ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें 12, अगर अभी इसको चेक नहीं करेंगे, पहले इसको भी चेक करेंगे, यानी तरीका और कोई सा लग रहा हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही क्या है, स्मार्ट तरीके से यानी क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखिए अगर इस 12 का अगर हम देखें 12 इसी प्रकार देखिए 12 गुने अगर हम 7 कर दें, 12 7 कितना होता है, 84, यानी 12 7 कितना होता है, यहाँ पर देखिए 84। अगर इसमें देखिए 21 और 4 का भी अगर हम देखें, यहाँ पर लिख देते हैं 21 गुने इसका भी क्या 4। ठीक है, कितना आ गया, इसमें भी क्या होगा, 21 चौके 84। ठीक है, तो यहाँ पर भी 84 आ रहा है, तो कितना आया, ऊपर वाले का गुना करने पर भी 36, नीचे वाला गुना करने पर भी 36। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए 84 इसमें भी आया, 84 इसमें भी आया। अगर हम इसमें देखिए 15 और 19 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 15 गुने 19 कितना होगा, बताइए 15 गुने 19 कितना होगा, तो कितना होगा, 9 5 कितना होता है, यानी 9 पने कितना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, उसके बाद 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 1 7 28, यहाँ पर कितना आएगा 285 आ जाएगा, कितना 285 आ जाएगा। देखिए आप गुना कर लीजिए। अगर इसमें हम देखें यहाँ पर देखिए कितना, यानी 285 आ गया। यहाँ पर देखिए कितना 200, 1 सेकंड इसको साफ कर देते हैं, 1 सेकंड यहाँ पर साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारा 285 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे, ठीक इसी प्रकार क्या इसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 285 आ गया, कितना 285। अब देखिए यहाँ पर 3 का गुना, अगर हम यहाँ पर कौन सी संख्या, यानी इस पर कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क पर जो यानी 285 आ जाए। जिस प्रकार इसमें क्या 36 इसमें आया, 36 इसमें आया, इसमें कितना 84 यानी 84 इसमें आया, 84 इसमें आया। ठीक इसी प्रकार हमारा क्या होना चाहिए, 285 ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें गुना करा। अगर हम देखें पहली वाली को चेक करेंगे 105, तो कितना आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 एक हासिल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 10 300 कितना आ जाएगा, 300 कितना आ जाएगा कुछ 15 आ जाएगा। ठीक है, 315। ठीक है, अगर इसमें देखिए अगर हम इसमें भी क्या कर देंगे, क्या हो रहा इसमें 315 आया, लेकिन क्या होना चाहिए हमारा 285 होना चाहिए, तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए अगर हम बी वाले को देखें, बी वाले को अगर इस बी वाले को कितना है 55 में दिया हुआ, कितना 95 दिया हुआ है। अगर हम 3 गुना 90 कितना 55 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 5 कितना, यानी सॉरी यहाँ पर देखिए 5 3 15, यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा। 1 सेकंड लिख देते हैं, यहाँ पर 5 हासिल कितना 1 जाएगा, ओ 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो कितना 28 होगा, तो यहाँ पर 200 यानी 285 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 285 इसमें 285 इसमें, तो क्या कर रहा था, यानी संख्या का गुना कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 95 का 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 285 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो, देखिए दोबारा देख लीजिए, देखिए अच्छा देखिए दोबारा देखिए इसमें क्या कर रहा था 9 का गुना, अगर हम यहाँ पर देखिए 1 सेकंड इसको क्या हो गया देखिए, हाँ अगर हम 9 गुने 4 कर देंगे 9 चौका कितना आ जाएगा, इसमें भी 36 आ जाएगा। अगर हम 6 गुने 6 कर देंगे इसका भी
36 आ जाएगा। यानी कि आपस में कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए, इनका गुना समान आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 15 और 19 का भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 हम कितना 150 होगा, और 15 9 पन्ने 35, 150 135 कितना हो जाएगा। तो देखिए 150 135 3 यानी कि 180 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 285 हो जाएगा। कितना 285 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें 95, अगर हम इसे 95 का गुना करेंगे, देखिए इस 95 का अगर 95 3 गुने अगर इसमें क्या कर दें 95 कर दें, कितना आ जाएगा, 5 15 हासिल 1 आ जाएगी। ठीक है, 9 27 होता है और एक ये हासिल जुड़ेगा 27 और 1 कितना 28 हो जाएगा। इसमें भी 285 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। चलिए, तो यह आपके सामने कितना प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 9वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यानी कि जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए शब्द दिए हुए हैं, जिस प्रकार इसको लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार इसको भी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि जिस प्रकार इससे क्या है, जिस प्रकार इस पहले को लिखा हुआ है देखिए उसी प्रकार इस दूसरे वाले को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा तरीका लग रहा है बताइए आप लोग। देखिए अगर हम इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, देखिए एन उसके बाद टी पी उसके बाद सी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर देखिए उसके नीचे लिख दें, देखिए इसको भी यहाँ पर लिख दें टी एन उसके बाद पी क्या दिया हुआ है सी, यानी क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है। ठीक है, एन एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं। देखिए एन सी, देखिए एन सी उसके बाद क्या है लास्ट में पी का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं सी एच एस एल लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसको पहले वाले को, देखिए एन, एन का क्या कर दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखिए क्या कर दिया हुआ है, देखिए एक सेकंड इसमें क्या कर दिया हुआ है, देखिए एन, एन कहाँ था हमारा, देखिए एन कहाँ था, यानी पहले था, तो पहले में क्या कर दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए एन का क्या कर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर देखेंगे एन का क्या कर दिया हुआ है, यानी लास्ट में लिख दिया हुआ है, क्या कर दिया, यानी तिर्यक गुना, कितना तिर्यक गुना कर दिया हुआ। अगर इसमें भी हम देखें पी, इसमें भी क्या है तिर्यक गुना कर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम तिर्यक गुना करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच हमारा कहाँ यहाँ पर आना चाहिए, सी हमारा क्या यहाँ पर आना चाहिए, उसी प्रकार एल यहाँ पर आना चाहिए, एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एच सी एल एस, तो एच सी एल एस कहाँ पर दिया हुआ है बताइए, एच सी एल एस, तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी वाला ही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसका क्या है तिर्यक गुना कर रहा था, बस यहाँ पर देखिए एन को इस प्रकार से गुना किया, यानी कि इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसको पी को क्या पीछे कर देंगे और सी को यहाँ पर आगे कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही तो किया रहा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आप लोगों से विनती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए, जिससे क्या हो दूसरों की भी मदद हो सके। चलिए तो आपके सामने कितना प्रश्न नंबर 10वां दिया है, चलिए इसको और देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यानी कि क्या है यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई हुई है इस प्रकार से, क्या आपसे मिसिंग नंबर यानी सवाल पूछा हुआ है। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए एसएससी परीक्षा आपके टायर फर्स्ट यानी सन 2016 दूसरी पाली को पूछा हुआ प्रश्न है, क्या पूछा हुआ प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए इसी आधार पर यानी कि जो आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो आपकी आने की संभावना होती है, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर जोड़ना है। देखिए अगर आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आपके सामने सबसे पहले हम क्या प्रश्न यानी यहाँ पर प्रश्न दिया है, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है, इसमें क्या 2 दिया हुआ, उसके बाद 5 दिया हुआ, उसके बाद क्या 8 दिया हुआ है। तो देखेंगे इसमें कौन सा तरीका लग रहा है। देखिए उसके बाद देखेंगे अगर हम इसमें 4 उसके बाद 5 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, अगर हम इसमें देखिए 4 हुआ, इसमें देखिए 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, 4 हुआ, लेकिन इसमें क्या 2 हुआ था, यहाँ पर क्या 3 होना चाहिए था, उसके बाद 4 होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है 4 5 6, इसमें देखिए 2 3 4 हुआ, अगर इसमें देखिए 4 हुआ तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 6 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या और दूसरा तरीका लगेगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए अगर इसमें क्या करें
5 और 2 कितना 7 हो जाएगा। इसको जोड़ने 7 हो जाएगा, क्या यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अगर ठीक है एक को जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें 4 और यहाँ पर 9, इसमें तो कितना एक को नहीं जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 दिया है यानी घट रहा है, तो क्या इसमें भी नहीं यह तरीका लगेगा। तो देखिए अब क्या दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए इसमें 5 में अगर हम देखें इसमें 2 को घटा दें, अगर देखिए 1 सेकंड, अगर हम इस 5 में से इस 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी 3 को अगर क्या कर दें इसी 5 में जोड़ देंगे, इसमें भी क्या इसी 5 को बीच वाले को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अगर हम देखें 4 और 5 इसमें से घटा देंगे यानी कि 5 में से कितना 4 को घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसी 1 को हम इस बीच वाले में जोड़ देंगे यानी 5 में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर देखिए अगर हम इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखें 3, यहाँ पर 3 में से कितना 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना 1 बचेगा, उसी 1 को इस 4 में क्या है जोड़ देंगे, 1 को 4 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी देखिए 3 में 1 क्या बचेगा, देखिए 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस 3 में बीच वाले में कितना है 3 दिया हुआ है, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना 4, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना है बीच में कितना 7 दिया हुआ है, बीच में से कितना 7, ऊपर कितना है 4 दिया हुआ है। इस 4 को इस 7 में से घटा देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, उसी 3 को इस 7 में, इसी 3 को 7 में क्या है जोड़ देंगे यानी यहाँ पर 7 है, 7 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना 10। तो देखते हैं 10 कहीं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइए। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपसे एक विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी।